E20 कंट्रोवर्सी क्यों हुई, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि अचानक कई लोग ये बात कर रहे हैं कि अब क्यों ये विवाद, अब क्यों एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तो कई सालों से भारत में बिक रहा है और सब गाड़ियां जो हैं उसी पेट्रोल पर चलती हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड छोटा सा आपको मैं दे देता हूं। वो ये है कि दरअसल कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल ही मिलेगा, ये आदेश निकला है। इससे पहले E10 पेट्रोल मिला करता था। E10 मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 10% एथेनॉल। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल मिला हुआ वो आपको ईंधन मिलता है। अब 1 अप्रैल से पूरे भारत में केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है रादर। इसीलिए अब ये कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे लोगों ने शिकायत करना शुरू किया कि उनकी गाड़ियों में कुछ दिक्कत आ रही है, इसकी माइलेज कम हो जाती है, इसके रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाती हैं, वेयर एंड टेयर गाड़ियों में ज़्यादा होने लगा है, इंजन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और फिर आपने देखा कि सरकार ने पहले इस पर सफाई दी, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बिठाया गया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट को उन्होंने सामने मीडिया के सामने आकर के ये बताया कि ऐसा कोई नुकसान गाड़ियों को नहीं हो रहा है। लेकिन विवाद सिर्फ इसलिए है कि क्या भारत में एक ही किस्म का पेट्रोल E20 पेट्रोल ही मिले, क्योंकि 2023 से पहले की जितनी भी बनी हुई गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंट नहीं है। वो इससे पहले E10 मतलब 10% एथेनॉल मिश्रित फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए उसके हिसाब से बनाई गई गाड़ियां थी। अब वो गाड़ियां 20% एथेनॉल पर चलने वाले फ्यूल पर निर्भर होंगी, तो क्या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? सरकार और इंडस्ट्री कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर विवाद है। क्या कंज्यूमर को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का ईंधन खरीद सके? E20 चाहे या E10 चाहे, या अगर वो प्योर पेट्रोल चाहे बिना किसी मिश्रण के, अगर वो बिल्कुल एब्सोल्यूट 100% पेट्रोल चाहता है, तो क्या ये अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए? दरअसल कंट्रोवर्सी यहां पर है। और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है, इस पर पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए वहां से क्या बात निकल करके सामने आती है। जहां तक सरकार का रुख है, ये काम होना था 2030 तक, सरकार ने इसको एक्सपीडाइट किया है। हम 2026 में ही E20 पेट्रोल कंप्लायंट हो गए, जबकि 2030 तक के लिए पहले एक टारगेट रखा गया था। सरकार जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंपोर्ट डिपेंडेंस जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर कम करना चाहती है। और दूसरा पहलू इसका ये बताया जाता है कि इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जो एथेनॉल बनता है वो कृषि बाय प्रोडक्ट है और इसलिए इसका रूरल इकोनॉमी पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये विवाद इसलिए है क्योंकि अब देश में केवल E20 पेट्रोल ही मिलता है, इसका कोई और वर्जन अब उपलब्ध नहीं होता।